जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन जहर लेवल पर तैयारी किए होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग के 8 फरवरी का एग्ज़ाम है जो कि जो है हिंदी का है। तो आप लोग की हिंदी क्या है, बिल्कुल 50 को ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं पूरे ऑल चैप्टर से 50 को ऐसे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि आप लोग को 20-30 नंबर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे 35 को प्रश्न जो है आप लोग के ऐसे मिल जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है जो कि क्या कहता है, आप लोग के ध्यान से देखना है और सुनना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। देखिए, कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को याद कर लेना है 23 जून 1844 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? एकदम जहर लेवल पर 2025 में छप गया एक क्वेश्चन। देखिए, वह जीरा सी। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो यहाँ पे राम विरस की है। कौन सी जो है कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? आप लोग को बताना है अज्ञेय के पिता के नाम क्या है। तो जो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरोध में लड़ा था? तो किसके विरोध में लड़ा था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जर्मनी के विरोध में लड़ा था। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चंपारण में कहता है कि घोड़कर कहाँ से आया था? तो याद रखिएगा, खोटा नागपुर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कहता है सिपाही की माँ किस एकांकी की जो है संग्रह से लिया गया है? किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने 4 प्रश्न है जिसमें से राइट आंसर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी निम्न में से कौन जो है परवल की छाया के कवि है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। कहता है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? तो सलाम कहानी के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। बिल्कुल राइट आंसर बी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से आप लोग के सामने है। कहता कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो कौन सी रचना मलयज की नहीं है आप लोग को बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। सुनो राधिके पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, ज्योतिबा और पैद है। देखिए, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को बताना है जे कृष्ण मूर्ति का। याद रखिएगा, 12 मई 1895 ईस्वी में। जो है पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा जयसी। बिल्कुल याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। बिल्कुल राइट आंसर, जो कि कड़बक लिखे हैं। सूरदास के शुरू गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास का वल्लभाचार्य। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम पूछ रहा है, तो याद रखिएगा राम बोला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्तमाल की रचयिता कौन है? भक्तमाल की रचयिता कौन है? आप लोग को बताना है। यहाँ पे नवादास। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूषण के पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, भूषण का पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ये बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से देखते चलिए। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती क्या है आप लोग को पता होगा। यहाँ पे कहानी संग्रह है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से आप लोग के सामने है। कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम याद रखेगा धर्म देवी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या है? बताइए। यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी। यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जरूर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना तो आप लोग को बनता ही है। लाइक केवल मांगते हैं आप लोग, इसलिए और कुछ नहीं मांगते हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 7 बजे आप लोग के ऑब्जेक्टिव और 4 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव कराया जाता है। याद कर लीजिएगा। कहता है आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशीष प्लस वाद। आशीष प्लस वाद भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नायक की संधि जो है उदाहरण है। नायक की संधि की आदि संधि। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। ठीक है,
वृद्धि संधि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि सममति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत जुड़ मति। 10 है आनंद जिसका अर्थात है दशानंद। रावण में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गजानंद शब्द किस समास का उदाहरण है। गजानंद याद रखिए बहुव्रीहि, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो चरण के समान जो है कमल, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कर्मधारय समास बी, बिल्कुल राइट आंसर। घोड़सवार समास है तत्पुरुष समास। कहता है अतिश क्या विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर अतिश के कम हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण का विलोम आप लोग को बता देना है जो है विकर्षण हो जाएगा। पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो अर्ध हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण का अर्ध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, तो सनाथ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे धुंधला में बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अला, धुंधला, बिल्कुल याद रखिएगा। धुंधला ला हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग 35 प्रश्न कर लिए हैं और 35 प्रश्न ऐसा है जो कि आप लोग के एग्जाम 2025 में पूछेगा। तो याद कर लीजिएगा एक बार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।